और फिर आपने मनु महाराज के तो दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत के वंश के बारे में सुना कि देखिए ऋषभदेव जी हुए, भरत जी हुए, हिरण में आसक्ति चली गई, हिरण बन गए। फिर तीसरा जन्म अंगिरस पंडित जी के यहाँ हुआ, नाम भरत रखा गया। और अंत में राहुगण राजा से संवाद हुआ और अंत में भरत जी में भगवान के धाम को प्राप्त किया। और फिर कल आपने अजामिल का उपाख्यान सुना कि अजामिल को शास्त्रों का बोध था लेकिन मन बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा मन कि एक वैश्या को किसी परपुरुष के साथ देख लिया और उन दोनों की बातों को सुना और मन बिगड़ गया। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो ही रास्ते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं। और दूसरी बात कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसके स्वभाव से, आचरण से देखा जाता है। चमड़े की पूजा नहीं करते, आचरण की पूजा होती है जीवन में। आपका कर्म अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं तो हर जगह आप पूजे जाएंगे। आपके सोच विचार दृष्टि अच्छी नहीं तो पूजा नहीं होती। डाकू का काम शुरू किया तो घर में बेटा, संतों ने बताया कि पुत्र होगा, नाम रखना नारायण। और देखिए संतों ने कितना सुंदर मुक्ति का रास्ता अजामिल को बता दिया। अंत में यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए, कोई चिल्लाने लगे, कोई दिखाई नहीं दिया तो बेटा ही सामने दिखाई दिया, बोले नारायण बचाओ, तो भगवान के पार्षद आ गए। भगवान मुक्ति का बहुत सुंदर रास्ता बता देते हैं कि अंत में और नाम तो नहीं निकले, बेटा तो पास में होता ही है। बेटे का नाम भी अगर भगवान के नाम से ऐसा होगा तो हमारा कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। कल यहाँ तक आपने कथा को सुना। अब सुखदेव महाराज से परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान अब आप हमें, कर्दम ऋषि की जो पत्नी थी देवहूति, देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ था और उन कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अनसुईया। अनसुईया नाम की जो बेटी है उसके बारे में सुनाइए। सुखदेव जी महाराज सुनते हैं और बोले, अरे परीक्षित, अनसुईया मैया एक ऐसी देवी है जिसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बच्चे बना दिया। परीक्षित महाराज बोले, भगवान बताइए वो कैसे? तो बोले, एक बार देवऋषि नारद जी धरती को अच्छा समझ करके धरती के ऊपर आए, हर जगह घूमे, भूख लगी तो एक आश्रम में चले गए। वो आश्रम किसका था? अत्रि ऋषि जी महाराज का। अत्रि जी के आश्रम में जाकर के पहुंचे। अत्रि जी महाराज उसमें ध्यान में बैठे हैं, पत्नी भोजन पका रही। अब नारद जी आगे द्वार के ऊपर आए, अरे देवी आश्रम में है कोई? तो अनसुईया मैया बाहर आई, देखा नारद जी आए, नारद जी को बैठाया। नारद जी बोले, देवी भूख लगी है। बोले भोजन कर लो। नहीं, मेरे पास लोहे के चने हैं, इन चनों को आप भून दोगी तो मैं इनको खा लूंगा। अब देवी बोली, लोहे के चने भी क्या कभी नारद जी भूने जाते हैं? तो नारद जी बोले, मैं तो यही पान करता हूं, अगर आप इनको भून सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। देवी बोली, रोकिए महाराज। आज देवी ने क्या किया? अपने धर्म के ऊपर अडिग रह करके नारद जी के हाथों से उन लोहे के चनों को लिया और उनको भून करके नारद जी को दे दिया। लो नारद जी। नारद जी खुश हो गए। नारद जी खुश हो गए। लोहे के चने जो भुने थे उनको चबा करके वहां से सीधे आ गए ब्रह्मलोक के बीच। ब्रह्मलोक में आ रहे, चने चबाए जा रहे, ब्रह्मा जी गए हैं उसमें अन्न बांटने। देवी ने देखा नारद जी आए, नारद जी ने देवी के आगे प्रणाम किया। तो देवी बोली, नारद जी आप ये क्या चबा रहे हो? बोले, मैं लोहे के चने चबा रहा हूं। देवी बोली, लोहे के चने भी क्या चबाए जाते हैं? बोले, हाँ मैया, एक देवी धरती के ऊपर ऐसी पतिव्रता है जिसने इन लोहे के चनों को भी भून दिया और उन्हीं को मैं चबा रहा हूं। अब देवी जो सरस्वती थी उसको अपने पति
पातिव्रत्य धर्म के ऊपर अभिमान हो चुका है। अब नारद जी लीला कर रहे उसके उनके अभिमानों को तोड़ने का। हाँ देवी, एक देवी ने भेजी है मेरे को, वो चुबा रहा हूं। देवी बोली मेरे से बड़ी पतिव्रता कोई हो ही नहीं सकती। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। देवी है, सच बोल रहा हूं। बात की महाराज ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक में देवी के साथ, और वहां से चले गए, विष्णु लोक में आए, विष्णु लोक में भी यही बात कही, शिवलोक में आ गए, शिवलोक में भी यही बात हुई। अब तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। जैसे देवता लोग अन्न बांट करके अपने अपने लोक में वापिस आए, देवताओं से देवियां बोलने लगी, अरे महाराज ऐसा करिए, धरती के ऊपर जाइए और एक अनुसुईया नाम की देवी धरती के ऊपर है, उसका धर्म नष्ट भंग करके आइए। देवता लोग सोचने लगे देवियों के मन में ऐसी बात आई कहां से? देवी ये कैसे? नारद जी आए थे क्या? बोले नारद जी का बारे में नहीं पता, हमने जो कहा वो बात करिए, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। आज देवताओं ने क्या किया, रूप बदले महाराज और चल पड़े धरती की ओर। रास्ते में तीनों देवता मिल गए, संतों जैसा रूप बनाया है। एक ब्रह्मा जी विष्णु जी को पहचान गए, विष्णु जी भगवान शिव को पहचान गए। अरे महाराज आपने ये वेश कैसे धरा? बोले आपने कैसे धरा? जब एक दूसरे से बात हुई, अरे ये जरूर नारद जी की कोई लीला है। पहचान गए और चल पड़े अत्रि ऋषि की आश्रम की ओर। द्वार के ऊपर जाकर के पहुंचे तीनों देवता, बोले भिक्षाम देहि। अंदर से फिर देवी बाहर आई, मां अनुसुईया। देखा संत महापुरुष हमारे द्वार के ऊपर पधारे हैं। संतों के आगे वंदना की, प्रणाम किया, संतों के आगे प्रणाम किया। बोले महाराज आइए विराजिए। कुटिया में ले गई, आसन लगाया, तीनों देवताओं को बैठाया कि महापुरुष पधारे हैं, बोलिए महाराज हम आपकी क्या सेवा करें। तीनों देवता अब देवी से बोलने लगे, अरे देवी आपको विवस्त्र होकर के हमें भोजन पकाना पड़ेगा। देवी सोच में पड़ गई कि कैसे संत आ गए, बोले विवस्त्र होकर के भोजन पकाया जाता है, ये कोई पाखंडी हमें मालूम होते हैं। देवता बोले महाराज देवी नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। देवी डर गई, बोली महाराज कोई बात नहीं, रुकिए। चले गए अत्रि ऋषि के पास, ध्यानस्थ बैठे हैं ऋषिवर, चरणों में पड़ करके रोने लगे। अत्रि जी ने पूछा देवी क्या हुआ? बोले 3 संत आए हैं द्वार के ऊपर और बोले भूख भी लगी है लेकिन विवस्त्र होकर के भोजन पकाओ। अत्रि ऋषि ने ध्यान लगाया और देखा ये तो तीनों ही देवता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये वेश बदल करके आए हैं। कोई बात नहीं देवी, ये लो कमंडलू में से जल दिया, अभिमंत्रित किया, देवी के हाथों में जल दे दिया, जाओ उन तीनों देवताओं के ऊपर, संतों के ऊपर जल को छींटे लगा दो। देवी ने पतिदेव की आज्ञा ली और आ गई। तीनों देवताओं के, संतों के जैसे छींटे दिए, तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब बालक बन गए। बोली अरे महाराज आप तो भोजन पकाने की कह रही थी, मैं तो आपको स्तनपान भी कराऊंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अत्रि ऋषि के आश्रम में खुशियां मनाई जाने लगी कि देखिए अत्रि ऋषि कितने भाग्यशाली है, 3-3 बच्चों ने घर में जन्म लिया है। बधाइयां होने लगी। ब्रह्मलोक भी सोना पड़ गया, विष्णु लोक भी सोना पड़ गया, महाराज शिवलोक भी सोना हो गया। अब तीनों देवियों को चिंता होने लगी कि हमने धरती की ओर अपने देवताओं को भेजा लेकिन वो वापस नहीं आए। तो नारद जी फिर लीला करते हुए आ गए तीनों देवियों के पास। तीनों देवियां एक जगह खड़ी हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, देवियों प्रणाम, आज आप तीनों इकट्ठी, क्या हो गया? भगवान शिव कहाँ है, विष्णु भगवान कहाँ है? अरे देवियां बोली अरे नारद जी सब आपकी ही चाल है, आपने हमें बताया, हमने अपने देवताओं को धरती की ओर भेजा है लेकिन वो वापिस नहीं आए। नारद जी बोले मैया अब वो वापिस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि जिस देवी की द्वार की ओर आपने उन देवताओं को भेजा, उस देवी ने अपने धर्म के ऊपर अडिग रह करके आपके देवताओं को पुत्र बना लिया है। देवियां आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी बताइए अब क्या करें? नारद जी बोले जाओ उस देवी से क्षमा मांगो, उनसे अपने पति वापस ले लो, नहीं तो देवी कुछ सालों के बाद उनका दूसरा विवाह कर देगी। अब नारद जी ने बताया, देवियां अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चली गई।
द्वार के ऊपर जाके पहुंची, देखा पलड़े में तीनों देवता सो रहे हैं। सीधे मां अनसुईया के चरणों में जाकर के गिर गई। मैया ने पूछा, अरे देवियों कौन हो, आती मेरे चरणों में गिर गई। तीनों देवियां बोलने लगी, अरे माँ हम आपकी पुत्र वधुएं हैं। माँ बोली, मेरे बेटे तो अभी तक 6 महीने के, बहुएं इतनी बड़ी कैसे हो गई, बहुएं इतनी बड़ी कैसे हो गई, मेरे तो बेटे छोटे हैं। बोले नहीं देवी, ये हमारे पतिदेव हैं। बोले अगर आपके पतिदेव हैं तो अपने अपने को उठाओ और चली जाओ। अब देवियां दौड़ी, उठाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि शंकर भगवान के साथ अगर हाथ लग गया तो मेरा धर्म जो है भंग हो जाएगा। फिर आ गई, मैया के चरणों में आकर के गिर गई। अरे मैया आप कृपा करिए, हमारे पतिदेव हमें वापस लौटा दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। आज अत्रि ऋषि के पास मैया फिर से जाती है, फिर से जल लेके आए, और जल लेकर के आए महाराज, जैसे तीनों देवताओं के ऊपर छींटा दिया, ब्रह्मा विष्णु और शिव फिर से अपने पुनः रूप में आ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। देवियों तीनों देवता अपने स्वरूप में आए, बोले ऋषिवर मांगिए। अब देखिए तीनों देवताओं के अंश से, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की जय हो। ये जो दत्तात्रेय अवतार की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है, और ये भगवान का 6वां अवतार है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। अब कल कहा था कि अवतारों के बारे में बताएंगे, तो पहला अवतार जो हमारे ठाकुर जी का था वो था सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार के रूप में। आपने ये कथा सुनी कि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार एक बार विष्णु भगवान के द्वार के ऊपर गए, गुस्से में आ गए, द्वारपालों को श्राप दिया, तप उनका सारा ही गुस्सा करने से नष्ट हो गया। फिर से बद्रिका आश्रम की ओर आए। ये मेरे ठाकुर जी का पहला अवतार है। बोलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की जय हो। और दूसरा अवतार जो था मेरे प्रभु का वराह रूप में, कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, ब्रह्मदेव जी महाराज को छींक आई, शुक्र निकला और उस शुक्र ने वराह रूप धारण कर लिया। पताल में गए, धरती को पताल से निकाल करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। ये मेरे प्रभु का दूसरा अवतार था, वराह रूप। बोलिए वराह भगवान की जय हो। और तीसरा अवतार था मेरे प्रभु का संत नारद के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही स्वरूप है। बोलिए संत नारद जी महाराज के जय हो। संत नारद जो थे एक दासी के पुत्र थे, पिताजी तो मर गए थे। अब माता क्या करती थी, किसी साहूकार के यहाँ झाड़ू पोछा इत्यादि करती थी। अब नारद जी भी उनके साथ जाते थे। अब एक दिन संतों महापुरुषों की मंडली साहूकार के घर में कई दिनों तक रुकी। अब नारद जी ने उनके सत्संग को प्राप्त किया और सारा ही मन बदल गया। एक दिन सोचने लगे संतों से कि महापुरुषों हम आपके साथ जाएंगे। महापुरुष बोले आपको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो। लेकिन नारद जी के मन में तो वो भाव आ चुका है। अब भगवान से संत नारद ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी माता की मृत्यु हो जाए। क्या कि मेरी माता की मृत्यु हो जाए। माता की मृत्यु के बारे में कोई चाहना करता है, क्योंकि माता भजन करने में बीच आ रही है। एक दिन मैया आ गई गाय धोने के लिए, वहां पे सर्प बैठा था और मैया को वो डंक कर गया, माता की मृत्यु हो गई। अब नारद जी बोले मुझे कोई रोकने वाला नहीं। मैया का संस्कार किया और चले गए। अब नारद जी भी जो है अगले जन्म में त्रिकालदर्शी संत जो ब्रह्मा जी की गोदी से पैदा हुए, ये भी भगवान का स्वरूप है। बोलिए संत नारद जी महाराज की जय हो। और चौथा अवतार था मेरे प्रभु का नर और नारायण के रूप में। और पांचवा अवतार था मेरे प्रभु का कपिल देव जी के रूप में। वो कथा हमने आपको सुनाई कि कपिल देव जी महाराज ने किस प्रकार अपनी माता को सांख्य योग सुनाया कि मैया जीवन जो है एक बड़ा ही सीखने को भी है। उम्र खत्म हो जाती है लेकिन व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, और जीवन खत्म हो जाए लेकिन भजन करने का समय भी हमारे पास नहीं होता।
अब गरुड़ पुराण की कथा इसलिए सुनाई कि गरुड़ पुराण में व्यक्तियों के जीव मरने के बाद के कर्म है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो रास्ते में स्वर्गों में नरक किस प्रकार से उसे प्राप्त होए, ये भगवान का 5वां अवतार था। बोले कपिल देव जी महाराज के जय हो। और 6वें अवतार की कथा मैंने आपको अभी सुनाई दत्तात्रेय महाराज की। बोली दत्तात्रेय जी महाराज के जय हो। अब इसके बाद कथा आई कि भगवान मनुष्यों को तो उतारते हैं, कोई भी जीव हो भगवान सबका उद्धार करते हैं। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर एक गजराज राजा थे, उसकी 100 पत्नियां और बच्चे थे। एक दिन गज जो है मद में युक्त हुआ, अपनी पत्नियों को साथ में लिया, अपने बच्चों को साथ में लिया और सरोवर की ओर स्नान करने के लिए आ रहे। आज गजराज मद में युक्त है, पांव के नीचे कोई छोटा जीव भी आ जाए उसे मसल देता है। ऐसे ही टहनियां तोड़ता तोड़ता अपनी पत्नियों के साथ मद में युक्त होकर के सरोवर के बीच आ गया। सरोवर के बीच आया, सूंड में जल भरने लगा, अपनी पत्नियों का स्नान करा रहा, अपने बच्चों को स्नान करा रहा। अब जैसे स्नान करा रहा, सारे सरोवर के जल को उस घरा ने अपनी पत्नियों के साथ अपने बच्चों के साथ गंदा कर दिया। जल गंदा हुआ तो जल के देवता है ग्रा ने गजराज के पांव को पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कोई जीव है जिसने मेरे पांव को पकड़ा, कोई बात नहीं देख लूंगा। आज उसे अपने बल के ऊपर इतना अभिमान हो गया कि उसने उस चीज को, जिसकी चीज मेरे पांव को किसने पकड़ा, अनदेखा कर दिया कि पहले स्नान कराऊं सबको, फिर बाद में इसे देखता हूं। अब जैसे स्नान हो रहा, अब जल के देवता है ग्रा, उसने पांव को पकड़ा, वो धीरे धीरे गज को अपनी ओर खींचने लगा। गजराज अपनी पत्नियों से बच्चों से बोले अरे मेरे को कोई जल में खींच रहा। पत्नियां बोली, पुत्र बोले पिताजी हो गए कोई छोटी चीज। पिताजी बोले कोई छोटी चीज नहीं है, मैंने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मेरा पांव ही नहीं छूट रहा, मुझे बाहर निकालो। अब पत्नियों ने, बच्चों ने सूंड में सूंड डाली और अपने पिताजी को बाहर खींच रहे। देखिए 10-15 दिनों तक लगे रहे। पुत्रों ने क्या किया, 10-15-20 दिन बीते, देखा पिताजी नहीं छूट रहे। अरे पिताजी आप तो मरेंगे, साथ में हमें भी मरना पड़ेगा, हम आपके साथ नहीं मरनेंगे। पिता का साथ छोड़ दिया, चले गए। अब अकेली पत्नियां अपने पतिदेव को बचाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने भी महीना भर कोशिश की लेकिन नहीं। वो भी अंत में पतिदेव से बोले अरे पतिदेव आपको तो बीमारी गंभीर लग चुकी है, आप तो चले जाएंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। पत्नियों ने भी साथ छोड़ा और वो भी चली गई। अब गजराज रोने लगा कि जिन पत्नियों के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने इतना किया, देखिए आज जब मैं मुसीबत में आया, मुसीबत की घड़ी में सब मेरा साथ छोड़ करके चले गए। टूट गया बल। अब धीरे धीरे गजराज को वो ग्रा अपनी ओर खींच रहा। जैसे गजराज थोड़ा सा बाहर रहा, अंत में सोचने लगे किसकी शरण में जाऊं। आंखों से आंसू आ गए। कमल का फूल उस सरोवर के बीच अपनी सूंड के साथ कमल का फूल तोड़ा और छोड़ दिया भगवान का ध्यान करते हुए। गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया, ना भगवान विष्णु का ना शिव का। अब कौन आए बचाने? हे प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु बचाओ। कहते हैं बात वही है कि हम एक मन में शंका हर एक व्यक्ति के आज सनातन धर्म में आ रही कि हम किस देवता की पूजा करें, किस देवता का ध्यान करें। कि कलयुग में इतने देवता है, कोई बोलते हैं देवी अच्छी है, कोई बोले हनुमान जी अच्छे हैं, कोई बोले राम जी अच्छे, कोई कृष्ण जी। तो बात वो आई कि जीवन में हर एक जगह जाइए, प्रणाम करिए। सनातन धर्म में आए हैं तो हमारा धर्म बनता है कि कोई भी देवी देवता मंदिर, वहां पे जाकर के हमें अपने सर को झुकाना है। लेकिन भरोसा हमें जीवन में एक के ऊपर रखना है जो हमारा आराध्य देव होगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे। अब उसने फूल को छोड़ा, ध्यान किसी का नहीं लिया। भगवान
गरुड़ के ऊपर सवार होकर के उसे बचाने के लिए चल पड़े। भगवान की स्तुति कर रहा है गजराज कि हे प्रभु मुझे बचाओ, हो मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 ओ हरि
लानी पड़ेगी।